कोने में जाकर मैं पूरे समाज को इकट्ठा करूंगा। लेकिन मैं एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। नागपुर हमारी राजधानी है और यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, लेकिन गली गली में आपने संगठन बना लिए हैं। बाबा साहेब का समता सैनिक दल का मैं एक छोटा सा सिपाही भर्ती हुआ 1987 में। 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना, 6-7 साल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी रहा। लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ कई गुट समता सैनिक दल के हैं, कई गुट भारतीय बौद्ध महासभा के हैं और यहाँ हजारों संगठन केवल नागपुर के अंदर हैं। जब हमारी ताकत हजारों जगह बिखर जाती है तो लड़ाई हमारी कमज़ोर हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बेशक से आप अपने संगठन, चूँकि जिसने 20 साल पहले बनाया अब वो अपना कहेगा कि हमारा 20 साल पुराना है, हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बाधा है एकजुटता में। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, आप अपने संगठन को बनाए रखिए, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम के साथ तो जुड़ ही सकते हैं। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तो बना सकते हैं। जब भी कोई मुद्दा हमारे समाज का आए, सारे अपने संगठन के उस सीमा से बाहर निकल के अपने समाज के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को तो लड़ सकते हैं। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे दुनिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर बसे बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग जुड़ रहे हैं, बहुजन लोग जुड़ रहे हैं। एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम हम आने वाले 1 महीने के अंदर डिक्लेयर करेंगे और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम डिक्लेयर करेंगे। हमें बुद्धिवादी चिंतक लोग हम खोज रहे हैं जिनका अपना पर्सनल ईगो ना हो, वो अपने घर पर्सनल ईगो छोड़ कर आएँ, जिसके मन में समाज के प्रति दर्द हो, समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा हो, वो लोग उससे जुड़े। उनको जोड़कर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा आंदोलन किसी को मारने के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन किसी दूसरे के हक को छीनने के लिए भी नहीं है, हमारा आंदोलन किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए भी नहीं है। हमारा आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी या कुछ और जीतने के लिए है। हमारा आंदोलन केवल हमारे समाज के गौरव के लिए है, स्वाभिमान के लिए है, सम्मान के लिए है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, हमारे भाइयों का कत्ल होना बंद हो और जो संविधान के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें हक और अधिकार दिलाए हैं वो अधिकार पूरे के पूरे मिले। क्योंकि अभी तो जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है संविधान को लागू करने की, उनकी नीयत साफ नहीं है। वो लोग हमें हमारा हक देने को तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी वो 70% जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे उसमें से 70% वो एक साजिश के तहत हमसे छीन चुके हैं। क्योंकि हम लोग को पढ़ना लिखने पे धार्मिक बंदिश थी, बाबा साहेब ने वो बंदिश तोड़ी, हम लोग पढ़े लिखे तो यहाँ तक आए। लेकिन अब तो उन्होंने, चूँकि मैंने सर्वे किया भंते जी, मैंने सर्वे किया देश के सर्वोच्च न्यायालय में और देश के उच्च न्यायालयों में जो जजेज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, वो सरकारी से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो मेरे सर्वे से निकल कर आया 98% सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे। तो अचानक ही सरकार ने ऐसा क्या किया और क्यों किया कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया और पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एक बच्चे की पढ़ाई की 1 साल की जो खर्च है वो लाखों रुपए में है। हमारे लोगों के पूरे 99% ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ लें तो वो 1 साल के बच्चे की फीस का खर्चा नहीं चुका पाएंगे। 1% लोग जो बाबा साहेब के आशीर्वाद से अच्छी नौकरियों में आ गए या छोटा मोटा जिन्होंने व्यवसाय कर लिया, केवल उन 1% के बच्चे तो उस खर्च को उठा सकते हैं, 99% नहीं उठा सकते। इसका मतलब साजिश के तहत सरकारी एजुकेशन सिस्टम को ठप किया है और उसका कारण ये है उनके पेट में इस बात को लेकर दर्द हो गया। जो लोग हजारों साल तक उनके गुलाम थे, 16-16 घंटे काम करते थे, पैसे नहीं मांगते थे, जुल्म सहते थे, बोलते नहीं थे,